ओके भैया, अभी तक मुझे ये तो समझ में आ गया है कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल क्या होती है। अगर दो इक्वेशन गिवन है तो मैं कैसे चेक करूंगा कि वो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई है। बट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि दो इक्वेशन गिवन है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। मतलब वो तो ठीक है कि अपन ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, बट सॉल्व कैसे करूंगा, सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाऊंगा। अगर मुझे कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, कुछ एक इक्वेशन इस तरीके की गिवन है, और दूसरी इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व लिख लेते हैं, थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। अगर मुझे कुछ इस तरीके की इक्वेशन गिवन है तो क्या मुझे इसमें ऐसे वैल्यू पुट कर करके देखना पड़ेगा कि मैं एक्स की ये वैल्यू डालूं, फिर वाई की एक वैल्यू डालूं, और फिर उसी वैल्यूज को इसमें डालूं, और फिर दोनों को अगर सेटिस्फाई हो जाए तो वही मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे में भैया कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा। लेट्स कम टू दिस। अब अपन सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को बाय ग्राफिकली। हम ग्राफिकली कैसे इक्वेशन से सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी लाइन है, पहले मैं ये निकाल लेता हूं थोड़ा सा जनरली क्या है। तो अपन ए वन बाई ए टू, अगेन अगेन मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगेन एंड अगेन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ए वन बाई ए टू इज, अब क्या है, इक्वल है नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो बी वन बाई बी टू अभी मैंने इक्वल लिख रखा है, अगर नहीं हुआ तो मैं अनइक्वल करूंगा। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या है, वन बाई टू एंड वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन क्यों, थ्री बाई थ्री, बी वन बाई बी टू क्या है, थ्री बाई थ्री डिवाइडेड क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये इक्वल तो नहीं है, मतलब ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं ग्राफ में, और वो जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट होगा वही इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, अगर एक बार कर रही है तो एक सोल्यूशन आएगा, वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और लाइफ में कभी दूसरे बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि अपने को ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी सी स्पेस अच्छी सी मिल जाए, मज़े से एकदम ग्राफ बना दे अपन, मेरे को अच्छे नंबर मिल जाए भैया, पार्टी दे दूंगा आपको तो मैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बना रहा हूँ मैं अपनी वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। भैया मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, और दोनों अगर कोइंसिडेंट दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी लाइन होगी और एक ऐसी लाइन होगी जो एक दूसरे को मीट कर रही होगी। भैया मुझे ये अभी तक पता नहीं चल रहा कि मैं इसको कैसे बनाऊं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया, मैंने तुम्हें वाई एक्सिस पे एक पॉइंट दे दिया, मान के चलो 5,0। अगर मैंने तुम्हें ये पॉइंट दे दिया, तुम इजीली ये लाइन ऐसे बना सकते हो। दूसरा बच्चा आया, उसने कहा नहीं भैया तुम, नहीं बेटा नहीं भैया मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ, उसने गलत तो नहीं किया ना। अगर मैंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दे रखा है, उसने गलत नहीं किया, ये भी हो सकता है भाई, पास तो कर ही रहा है। या हो सकता है तीसरा बच्चा आए, राजू बेटा आ जाए अपना, और वो कहे ये लो भैया, ये भी हो सकता है। तो भैया कंफ्यूजन है कि पता कैसे चलेगा लाइन की डायरेक्शन क्या होगी या किस तरीके से। मैं अगर तुम्हें एक और चीज़ दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें एक और पॉइंट दे दिया ये, दैट इज 3,0, या हाँ ये कौन सा होगा, सॉरी ये 5,0 नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 0,5, ओके, और ये हो जाएगा 3,5। अब तुम कितने भी बच्चे आ जाए उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, उनको ये दो पॉइंट को तो जोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने ये ऐसे दो पॉइंट जोड़ दिया, अब उनके पास एग्जैक्ट लाइन आ चुकी है जो कि ऐसी होगी। कैसी होगी, यही लाइन बचेगी, इन लाइन का ऑप्शन खत्म हो गया, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है इन लाइन का, समझे। तो मतलब मुझे दो पॉइंट ढूंढने होंगे एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, आओ मैं बताता हूँ कैसे ढूंढेंगे। कैसे ढूंढें मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया, कैसे ढूंढें। देखो पहली इक्वेशन पकड़ो सबसे पहले, कौन सी वाली, ये वाली, एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। मैंने कौन सी इक्वेशन पकड़ी, ये वाली इक्वेशन पकड़ी, समझ में आ रहा है। हाँ, अब मैं क्या करूँ, सिंपली सिंपली सोचना, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसके x को 0 कर दूँ, क्या कर दूँ, इसके x को 0 कर दूँ, तो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू y की आ जाएगी जो कि y एक्सिस पे लाई करेगी, मतलब y की एक वैल्यू आएगी, राइट। अगर मैंने x एक्सिस को 0 कर दिया, x एक्सिस 0 इन द सेंस यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू देखूंगा इस लाइन पे जो कि इसकी वैल्यू क्या होंगी, इस लाइन पे x एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होंगी, जैसे मैं कोऑर्डिनेट भी बना लेता हूँ,
यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ये 0,1 होगा, ये 0,2 होगा, ये 0,3 होगा, ये 0,4 होगा, ये 0,5 होगा और ये 0,6 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1,0, 2,0, 3, एंड दिस इज 4,0। यहाँ पे जितनी भी लाइन लाइज करें, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होगा 0 होगा। नहीं समझ में आया? अरे बेटा तुम इस लाइन पे खड़े हो यहाँ पे और देखो यहाँ पे तुम्हें एक्स एक्सिस पे वैल्यू बढ़ती हुई दिखेंगी, पर तुम वाई एक्सिस पे वैल्यू बढ़ा सकते हो? नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक ही वैल्यू दिखेगी वाई की, जो कि 0 होगी हर बार। बट अगर तुम वही पॉइंट यहाँ पे ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लो कुछ यहाँ पास, अब तुम यहाँ पास देखो, यहाँ पास अगर तुम खड़े होगे, यहाँ पास ऐसे खड़े हो इस डायरेक्शन में, अब तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा 2 दिखेगा, और इसके ऊपर से ऐसे देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, कहीं ना कहीं 2 ही दिखेगा ऐसे। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,2, राइट, इस तरीके से। तो बट अगर तुम इस लाइन पे आ जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, वाई एक्सिस पे 0 ही दिखेगा ना। ये एक्स एक्सिस पे आ जाओगे, यहाँ पे इस लाइन पे वाई एक्सिस पे आ जाओगे तो तुम्हें ये एक्स एक्सिस क्या दिखेगा 0 ही दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया भैया? तो अगर मैं इसको कर दूं, एक्स को 0 कर दूं, एक्स को 0 कर दूं, मतलब मैं अब मेरे लिए फिक्स हो गया एक्स 0 इन सेंस मैं इस लाइन पे ही मूव कर सकता हूँ। तो मेरे पास अब वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि वाई एक्सिस का कोई एक पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया ना, तो वाई इज इक्वल टू 6/3, दैट इज वाई इज इक्वल टू 2। ये रहा। अब मेरे पास पॉइंट क्या आया, y इज इक्वल टू 2। पहला पॉइंट मेरे पास आ चुका है, y इज इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट था वो। ठीक है भैया, अब मैं क्या करूं भैया, जैसे तुमने इसको किया वैसे ही तुम एक काम करो, y को 0 कर दो, जिससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैंने जैसे ही y को 0 किया, ये 0 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया, और जैसे ही ये 0 हुआ तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अगर मुझे x इज इक्वल टू 6 मिला, मतलब कुछ यहाँ से आगे भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये रहा 5,0 और ये रहा अपना 6,0। ठीक है, तो मुझे अब एक पॉइंट क्या मिला, जो कि ये रहा। मतलब भैया इतना आसान था कि ये पॉइंट 2 पॉइंट ढूंढ लिया मैंने, इतना आसान था, और मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो मेरी लाइन की इक्वेशन बन गई। मैंने लाइन की ग्राफ बना दिया। हाँ बेटा तुमने बना दिया, मतलब यहाँ से सिर्फ मुझे इसको जोड़ना है, ये कुछ इस तरीके से। क्या तुम देख पा रहे हो, ये मेरी लाइन बन गई है, ये मेरी क्या बन गई, लाइन बन गई। अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन को उठाओ। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रही, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं x को 0 कर दूं तो मुझे y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो मैं 0 कर दिया, यहाँ पे -3 है, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई -3। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन की तरफ जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया, -4, सॉरी -4 आ गया। मतलब ये कुछ यहाँ पे इस जगह पे लाई कर रहा है y के। पहली वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे क्या होगा -3, यहाँ कहीं होगा -4। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक बार x को भी 0 कर लेते हैं भैया, कहाँ पे आ रहा है, सॉरी y को भी 0 कर लेते हैं ताकि x निकल आए। मैंने जैसे ही y को 0 किया, ये अपना 0 हो गया। 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 इन सेंस x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6, अगेन यही पॉइंट आ गया। अभी तक मेरे पास कौन सा पॉइंट था, ये वाला एक पॉइंट था। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। मेरे पास दूसरी लाइन कौन सी आ गई, कहाँ से ज्वाइंट होगी वो लाइन, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जरा 2 सेकंड रुक जाओ यार बाबू यार। ये बन गई अपनी दूसरी लाइन, ये कुछ आगे एक्सटेंड करेगी कुछ इस तरीके से। ओके, तुम क्या मुझे देख के बता सकते हो ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? ऑफ कोर्स भैया मुझे दिख रहा है, ये लाइन अगर ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। 6,0 इन सेंस ये जो वैल्यू है ये x की है, ये जो वैल्यू है ये y की है। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एक होगा, और जहां पे इन दोनों की x की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये इसके सॉल्यूशन है। इतना आसान है, हाँ इतना आसान है। सिर्फ ग्राफ बनाना है, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जहां पे इंटरसेक्ट मतलब अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, और जैसे ही एक के ऊपर एक लाइन बनी हमने तुरंत बता दिया कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। पैरेलल हो गई तो पैरेलल हो गई तो पैरेलल हो गई तो जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस आएंगे। समझ में आया?
जस्ट नोट इट। समझ में आया? होप सो समझ में आया होगा। मतलब अपन ने कैसे ग्राफ बनाया और कैसे सोल्यूशन करो। अच्छा एक काम करो, इसी इक्वेशंस को अगर मैं कोइंसिडेंट इक्वेशन में बना दूं और इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, कोइंसिडेंट बनाते हैं पहले इस इक्वेशन को और फिर उसके बाद इसका ग्राफ भी देखते हैं कैसा होगा। डस्टर कहाँ गया? हाँ ये रहा। मैं अभी इस ग्राफ को इरेज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इक्वेशन में चेंज करता हूँ और फिर उसके बाद इनकी इक्वेशंस बनाता हूँ। तो जैसे कि अपने पास क्या है, ये यहाँ पे अपने पास है 3y, राइट। तो इसको अपन क्या करते हैं 6y कर लेते हैं। ये सेम इक्वेशन नहीं, चेंज कर रहा हूँ इक्वेशन और इसको कोइंसिडेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं 6y कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और एक माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये एक कोइंसिडेंट लाइन बन चुकी है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बन चुकी है। अपन इस ग्राफ को एज इट इज कहाँ पे चेंजेस होंगे, हाँ अपन अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। अभी तक कौन सा ग्राफ आया था, ये वाला आया था, राइट। कोइंसिडेंट लाइन में कैसा ग्राफ आता है अब देखते हैं। तुम्हारे सामने बना रहा हूँ कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ। सो भैया आप अच्छा पढ़ाते हो, भैया मैं लाइक नहीं करता, बेटा शराब दे दूंगा याद रखना अगर लाइक नहीं करोगे। मेरा शराब पाके नहीं नहीं फुल पे ये ले तो नहीं होगी, परेशान मत हो, इतना गंदा शराब नहीं दूंगा, लाइक करो चलिए। ठीक है आ जाओ, अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -x + 3y इज इक्वल टू -6। अगर मैं x एक्सिस वाले को जीरो कर दूं तो मुझे y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y एक्सिस पे लाइन कहाँ से पास कर रही है ये पता चल जाएगा। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। जैसे ही मैंने जीरो किया y इज इक्वल टू -6/3, दैट इज y इज इक्वल टू -3। बस क्या है, y इज इक्वल टू -3। मतलब वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। समझ में आया? ये वाला होगा। सेम गोज विद दिस, अगर मैं y वाले को जीरो कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको y वाले को जीरो कर दूं तो -x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x क्या होगा 6 आ जाएगा। मतलब वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, कुछ ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है भैया समझ में आ गया। भैया लाइन भी ड्रॉ कर दो। ठीक है बेटा कर देता हूँ, रुको। ये कुछ इस तरीके से, वो लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी, पूरे पीछे तक जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन को सॉल्व करते हैं अब। कौन सी वाली, वो वाली लाइन को फटाक से, फटाक से। पेन तुम्हारा भी चलना चाहिए सिर्फ मेरा नहीं, क्योंकि वीडियो देखने से मैथ्स नहीं पढ़ा जाता बेटा, पेन चलाने से पढ़ा जाता है। मैथ्स किससे पढ़ा जाता है, पेन चलाने से। अगर तुम लिख रहे हो, अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व कर रहे हो, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहे हो, यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर लर्निंग द मैथ्स। अगर तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो, दैट इज द वर्स्ट थिंग। तुम्हें सिर्फ फोमो में जी रहे हो कि यस मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया मेरा हो गया, नहीं। जब क्वेश्चन आएंगे नहीं कर पाओगे अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है आ जाओ। सो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, एक्स एक्सिस को जीरो कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने जीरो किया -6y, सो वाई इज इक्वल टू 12/-6, दैट इज इक्वल टू -2। वाई की वैल्यू क्या आ गई, -2। वाई की वैल्यू -2। ठीक है, कुछ ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं अपन। अब मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, किसको, एक सेकंड रुकना जरा सा। -1/2, यहाँ पे क्या होगा -1/2, दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ तो 2x, x इज इक्वल टू क्या आएगा 12/2, x इज इक्वल टू 6। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कुछ गलती हो गई है, y को सॉल्व करते समय कुछ गलती कर दी क्या, -2 नहीं आना चाहिए था, इसका आंसर -3 ही आना चाहिए था। क्या गलती हुई, क्या गलती हो गई, एक सेकेंड रुकना, लेट मी चेक कहाँ गलती हो रही है। ओके सो गलती जो थी अपने से यहाँ पे हुई है। जब अपन ये जो वैल्यू फाइंड कर रहे थे, जहाँ पे इसको जीरो रख रहे थे, जब अपन ने जीरो रखा इसको, तो यहाँ पे -6y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12/-6, जो कि होगा 2 के बराबर, -2 के बराबर। तो यहाँ से जो इस इक्वेशन से वैल्यू आएगी, जो किस इक्वेशन से, नहीं नहीं हाँ यहाँ से तो ये भी करेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट, एक्चुअली आई वांट टू से यहाँ से नहीं, ये वाली जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन कौन सी सॉल्व करी थी अपन ने, वो वाली की थी क्या। हाँ इस पर जीरो पुट करेंगे तो 3 -2, ये जो 0, हाँ
ये वाली जो ग्राफ है, ये वाला, ये कौन सा ग्राफ, ये वाला, हाँ ये वाला जो ग्राफ है, एक्चुअल में जब अपन ने इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करने के बाद वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया था, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने की वजह से वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू -6/3, दैट इज -2, राइट। तो वाई की वैल्यू -2 आएगी, सिक्स की एक्स की वैल्यू तो 6 ही है, बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये वाला नहीं रहेगा, अब ये वाला होगा, राइट। तो वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी थी वो कुछ इस तरह प्रकार होगी, कुछ यहाँ से जाएगी, यहाँ से, है ना, कुछ इस प्रकार होगी। अब वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कुछ इस प्रकार थी, दिस इज। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो अपना यहाँ आया है, यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 आया, और सेम गोज विथ, अगर x इज इक्वल टू 6 आ गया तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया, जो कि यही कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू 6। अब किसको पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो अपना y की वैल्यू निकलेगी, तो -6y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/-6, दैट इज y इज इक्वल टू -2। अब अगेन अपने पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, -2, मतलब ये लाइन अगेन इसी जगह से पास कर रही है, इस कोऑर्डिनेट से एंड इस कोऑर्डिनेट से, समझ में आया, किस कोऑर्डिनेट से पास करिए, इस कोऑर्डिनेट एंड इस कोऑर्डिनेट से, मतलब वो जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, वो इसके ऊपर जस्ट इस प्रकार से बन रही है, कुछ ये ऐसे इसी के ऊपर से बन रही है, ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग लाइन है, एक दूसरे के साथ चल रही है ये लाइन, जीवन के साथ ही बन चुकी है लाइन, ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई थी, जस्ट इग्नोर इट, ओके। अब इस इक्वेशन को मैं चेंज करता हूँ पैरेलल्स पे, अगर मैं इसको पैरेलल्स पे चेंज करूँगा तो क्या होगा, लेट मी चेक, अगर मैं इन्हीं लाइन्स ऑफ इक्वेशन को पैरेलल में चेंज करूँ तो किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पैरेलल की कंडीशन -1/2 एंड दिस इज अगेन 1/2, अपन इसको जस्ट क्या कर देते हैं, इसको भी अपन 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 कर देते हैं। पैरेलल की कंडीशन हो रही कि नहीं एक बार चेक कर लो, -1/2 एंड इक्वल टू 3/6, दैट इज अगेन -1/2, और इज इक्वल टू, is not equal to -6/6, that is equal to -1, so -1/2 is equal to 1/2 minus that is not equal to -1, so ये कंडीशन किसकी होगी, पैरेलल की होगी। आओ तो फिर पैरेलल की लाइन को थोड़ा सा बना के भी देखते हैं ग्राफ में किस तरीके से बन रही है लाइंस। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, किस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, तो -6 + 3y इज इक्वल टू -6, ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सेस को जीरो कर, मतलब एक्स को जीरो कर रहा हूँ, जैसे एक्स को जीरो किया, y इज इक्वल टू -6/3, y इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, y इज इक्वल टू -2 आ गया, मतलब ये कोऑर्डिनेट आया, कौन सा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने जाएंगे तो अब इस बार इसको जीरो करेंगे, और ये वाला एज इट इज एक्स की तरह रहेगा, माइनस का एक्स, ठीक है। सो ये अगर जीरो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6, एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ओके, ठीक है भैया, वही वही कोऑर्डिनेट आ रहे हैं यार बार बार, ये क्या है, अभी रुको ना बताता हूँ, अभी चेंज होंगे, देखो बस तुम, अभी तुम देखते जाओ कैसे मैं चेंज करता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन को अपन बना लेते हैं, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ये ग्राफ ऑफ लाइन, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये जो है किसकी है, ये किसका है, -x + 3y इज इक्वल टू -6 की लाइन बन गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्विंग पे, कौन सी वैल्यू सॉल्व कर लें, ओ वाली सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, तो 2x - 6y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्या आया, -1 आया, कैसे आया एक बार देख लो बेटा, ये डिवाइड हो जाएंगे और -1 आएगा, ये रहा ओ वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है भैया। दूसरी इक्वेशन सॉल्व, दूसरा पॉइंट के लिए चलते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए चलते हैं, दैट इज 2x, अब मैं इसको जीरो पुट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको जीरो पुट किया 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, देख के फटाक से, x यहाँ पे इक्वल टू 6 से डिवाइड बाई 2 कर दिया, 3 आ गया, कोऑर्डिनेट क्या आया, ये रहा, क्या तुम देख पा रहे हो। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को पहले जोड़ देता हूँ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे ये,
इस तरीके से। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों एक पैरेलल लाइन है? क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों एक पैरेलल लाइन है? मतलब ये कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। ये रेल की पटली है, क्या है, रेल की पटली है, और ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब इनके सॉल्यूशंस आने के कोई चांस नहीं है जब तक इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लास्ट वाले में कोइंसिडेंट लाइन बनी थी एक के ऊपर एक, मतलब जहां पे भी जाओ, हर जगह कहीं चले जाओ, वहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगी ना। बट यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? ओके, तो अपन ने एक ही ग्राफ के एक ही इक्वेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके तीनों चीज़ें मैं तुम्हें समझा दिया हूँ। अब कुछ यहाँ पे अपना चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अलजेब्रिक की तरफ, कि अलजेब्रिक मेथड्स कैसे आएंगे अपने तरफ, की जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इनके थ्रू अपन कैसे सॉल्विंग की तरफ जाएंगे, कैसे अपने को पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूट कर दो, एलिमिनेट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वहाँ से भी सॉल्यूशंस निकलते हैं।